हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। दो त्रिभुजों ABC तथा DEF में निम्नलिखित स्थितियों में दर्शाइए कि वे समरूप हैं या नहीं, क्यों। तो यहाँ पर इसको हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करेंगे। तो समरूपता की मुख्य अवधारणा पहले हम समझते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो इसकी मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। यदि हम देखते हैं कि दो त्रिभुज दिए हों और उनके अगर संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर हम देखते हैं कोण कोण समरूपता क्या होती है। कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता का संबंध है। इसमें कोण कोण समरूपता क्या होती, यदि दिए गए दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यदि हम यहाँ पर कोई जनरल एक उदाहरण ले लेते हैं कि त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक नाम इसका रख देते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज हम कोई ले लेते हैं PQR। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक कोण A दूसरे त्रिभुज के कोण P से बराबर है, संगत कोण है, और B जो इसका दूसरा संगत कोण होगा, ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरे कोण त्रिभुज के कोण B से Q से बराबर होगा। इसी प्रकार जो तीसरा कोण इसमें C है, वो कोण C दूसरे त्रिभुज के संगत कोण R के बराबर होना चाहिए। तो इस दशा में हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो यहाँ से हमें जो दिया गया है इसको हम हल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है, इसके लिए हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर A कोण दिया है 30 अंश, B दिया गया है 50 अंश और C कोण दिया गया है हमें यहाँ से 80। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर हम चित्र बना के हल करते हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC बना देते हैं। यहाँ से हम ABC से हम इसका इरेज करके यहाँ पर हम लिख देते हैं ABC। और दूसरा त्रिभुज यहाँ से हम देखते हैं कि त्रिभुज है DEF ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है इसके कोण हम देखते हैं, A 30 अंश है, B 50 अंश है और C 80 अंश है। यानी 30, 50 और 80 दिए गए हैं। ये कोण है 30 और ये है 50 और ये C कोण है 80। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज के हम देखते कोण 50, 30, 80 है। यहाँ पर दिया गया है 50 और ये है 30 और ये कोण है 80। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संगत कोण दिए गए हैं इसके, यहाँ से कोण A जो दिया गया है ये है 30 अंश और इधर कोण दिया है वो कोण जो D है वो है 50 अंश। तो इसके जो संगत कोण AD ये भी बराबर नहीं है। इसी प्रकार जो संगत कोण B है ये 50 अंश है और इसमें E कोण है वो 30 अंश है। तो ये भी कोण आपस में बराबर नहीं है। तो केवल और केवल हम देखते हैं कोण C बराबर है कोण F के। तो केवल एक ही कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर है, अतः हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः दोनों कोण समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होते हैं, जैसा कि हम इसमें मुख्य अवधारणा में
इस पर चर्चा कर चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।